ये कहानी है साल 1945, जहाँ हमें साइबेरिया में एक प्रिजनर कैंप को दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स हैं जिन्हें प्रिजनर बनाया गया है। अब ये सब जर्मन सोल्जर्स हैं। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो चुका है और अब जर्मन के सोल्जर्स को यहाँ बंदी बनाया गया है, जिससे यहाँ पर काम करवाया जाता है। इन कैदियों में से एक कैदी का नाम है क्लीमस, जिसे 25 सालों की सज़ा हुई है। यानी कि यहाँ 25 सालों तक उसे यहाँ पर मेहनत करनी होगी, काम करना होगा। वह यहाँ से भागना चाहता है क्योंकि वह यहाँ से भागकर अपनी पत्नी और बेटी के पास जाना चाहता है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा के पहरा नहीं है, क्योंकि यहाँ से भागना बहुत का मतलब मौत है। चारों तरफ बर्फ़ है, ठंड है। अगर कोई कैदी यहाँ से भाग भी गया तो ठंड में जमकर उसकी मौत हो जाएगी। पर क्लीमस को इस बात की कोई परवाह नहीं। वो बस यहाँ से किसी भी तरह निकलना चाहता है और एक रात को उसे मौका मिल जाता है। वे एक कोयले की गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। रात को जब वह आसमान को देखता है तो तारों को देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, पर तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है। वह गाड़ी से बाहर सर निकालकर देखने की कोशिश करता है। सोवियत का एक ऑफिसर उसे देख लेता है, जिसके बाद उसे वापस कैंप लाया जाता है और ज़मीन के अंदर बने एक छोटे से सेल के अंदर उसे 3 दिनों तक रखा जाता है। ऊपर से बारिश हो रही होती है, बहुत ज़्यादा ठंड है और साथ ही उसे खाने के लिए खाना नहीं दिया जाता है, पर वह इस टॉर्चर को सह जाता है। 3 दिन के बाद वार्डर उसे बाहर निकालता है और कहता है कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद वह उस जगह जाते हैं जहाँ पर उसके साथी होते हैं, जो उसे देखकर बहुत गुस्से में होते हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों में क्लीमिस की वजह से इनसे भी किसी को खाना के लिए कुछ नहीं दिया गया और अब सब के सब अपना गुस्सा क्लीमिस के ऊपर उतारते हैं। वो क्लीमिस को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, जिससे क्लीमिस बहुत जख्मी हो जाता है। जिसके बाद एक डॉक्टर, जो इन्हीं कैदियों में से एक कैदी हैं, वो क्लीमिस का इलाज करने के लिए उसके पास आता है। क्लीमिस कहता है कि मैं यहाँ पर रहकर मरना नहीं चाहता, मैं अपनी पत्नी और बेटी के पास वापस जर्मनी जाना चाहता हूँ। डॉक्टर कहता है कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो ठंड में बाहर मारे जाओगे। पर सच ये भी है कि अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तब भी मारे जाओगे, क्योंकि यहाँ पर और सोवियत वाले जो तुमसे लेड की खुदाई करवाते हैं, वह धीरे धीरे हवा के साथ तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता है, जिससे इंसान को खतरनाक बीमारी होती है, जिस बीमारी से कोई इंसान नहीं बच सकता। और इसलिए डॉक्टर खुद भी बीमार होता है और वह कहता है कि तुम्हारा भागना ज़रूरी चाहिए। वो उसे अपने गर्म कपड़े देता है और बताता है कि रेलवे लाइन पर जगह जगह खाना छुपा कर रखा गया है। उसके पास जूते होते हैं, वह भी उसे दे देता है, साथ ही एक गन भी। दरअसल डॉक्टर भी, पर अब जबकि वो बहुत जल्द मरने वाला है तो उसे भागने का यहाँ से कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए उसने खुद के भागने की जो तैयारी की होती है वह सारा सामान क्लीमिस को दे देता है। साथ ही वो अपना लंच बॉक्स भी दे देता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागकर सही सलामत बाहर पहुँच गए तो ये मेरे परिवार को दे देना और उन्हें कहना कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। उसी रात को बर्फीली तूफान आता है, जिसे तूफान में क्लीमिस यहाँ से एक बार फिर से भाग जाता है। सुबह वार्डर को ये पता चल जाता है और डॉक्टर के पास आता है, पर अब डॉक्टर की मृत्यु हो चुकी है। वार्डन इस बात से बहुत गुस्सा होता है कि क्लीमिस एक बार फिर से भाग गया। वह अपने सिपाहियों को उसे पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन किसी को उसका कुछ पता नहीं चलता। सब कहते हैं कि वह मारा गया होगा, क्योंकि चारों तरफ बहुत ज़्यादा ठंड है, जिससे कोई भी इंसान जमकर मारा जाएगा। पर वार्डन को पूरा यकीन होता है कि क्लीमिस जिंदा है, इसलिए वो उसकी तलाश जारी रखता है। वही हमें क्लीमिस को दिखाया जाता है, जो बर्फ़ के थैपड़ों को सहता हुआ लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। आज उसे एक बर्फ़ में चलते चलते पूरे 9 दिन हो चुके हैं। तभी उसे डॉग्स के भौंकने की आवाज़ आती है और वह पीछे देखता है तो एक स्लाइड उसी की तरफ आ रहा है। वो उस पर गिर जाता है, पर स्लाइड उसके ऊपर से रोंदते हुए निकल जाती है। तभी उसकी आंखें खुल जाती है। वो देखता है कि उसका ये एक सपना है। इससे बहुत ज़्यादा डर जाता है। कई दिनों से पैदल चलने की वजह से वह बहुत ज़्यादा थक चुका है। उसका खाना भी ख़त्म हो चुका है। वह भूखा है, प्यासा है।
इसलिए वो गिर कर बेहोश हो जाता है और कुछ देर के बाद उसे होश आता है। दरअसल उसे किसी की आवाज़ आ रही होती है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक सील है जो उसका खाना बन सकती हैं। वह अपनी गन निकाल कर उस पर फायर करता है, लेकिन गोली सील को नहीं लगती। सील वहाँ से भागना चाहती लगती है। वो उसका पीछा करता है। तभी एक बर्फ़ की चट्टान पीछे चली जाती है, पर इससे पहले कि वो उसकी आंखों से ओझल हो जाती, क्लेमेंस उस पर निशाना लगाता है और आखिरकार गोली सही निशाने पर लगती है, जिससे सील मारी जाती है। जिसका मतलब ये है कि क्लेमेंस के पास अब खाने के लिए खाना है। क्लेमेंस ने अब कई दिनों के बाद भरपेट खाना खाया है। खाना खाने के बाद आराम करने के बाद वह एक बार फिर से यहाँ से निकल जाता है। उसके पास एक कंपास भी होता है जिससे वह लगातार अपनी दिशा देखता रहता है। साथ ही अपना दिमागी संतुलन अपने काबू में रखने के लिए वह अपने आप से बातें करते रहता है। 2 महीनों से वह लगातार चल रहा है और ये एक दिन उसे अपने सामने सूखा पेड़ दिखता है। इसे देखकर वह खुश हो जाता है। आज 2 महीने के बाद उसने किसी ऐसी चीज़ को देखा है जो इस बात का संकेत है कि वह आर्कटिक की बर्फीली चट्टानों से बाहर आ चुका है। वही वार्डन को दिखाया जाता है जो अब भी क्लेमेंस को ढूंढना चाहता है और वो अपनी सोल्जर से कहता है कि तुम 500 मीटर रेडियस के किसी भी कीमत पर उसे ढूंढकर वापस लाओ। मुझे पूरा यकीन है कि वह अब भी जिंदा है। वही हमें क्लेमेंस को दिखाया जाता है जो अब जंगल पर पहुंच चुका है। हालांकि सब के सब पेड़ पूरी तरह से सूखे होते हैं। तभी यहाँ पर बर्फीला तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से पेड़ टूटकर गिरने लगते हैं और इन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ क्लेमेंस के ऊपर गिर जाता है। और उसकी किस्मत अच्छी होती है कि यहाँ पर 2 लोग होते हैं जो यहाँ पर सोने की तलाश में आए हैं। वह दोनों मिलकर क्लेमेंस की जान बचाते हैं। अभी तीनों के तीनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं, दरअसल यहाँ से निकलना चाहते हैं। मौसम भी पूरी तरह से बदल चुका है। बर्फ़ पिघल चुकी है और नदियों का बहाव पहले जैसा हो गया है। ये तीनों की तीनों लकड़ी की एक राफ्ट बनाते हैं और उस राफ्ट के ऊपर नदी के सहारे ये आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पर नदी का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे एक इनका साथी नीचे गिर जाता है। क्लेमेंस अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और बहुत मुश्किल से अपने एक उस साथी को नदी के किनारे ले आता है। पर इनका जो दूसरा साथी होता है वो राफ्ट से अकेला ही यहाँ से आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर बाद वह उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर उसने अपने साथी के साथ स्टे किया था। उसके पास सोने के छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं जिन्हें ढूंढने के लिए वह जंगल में बर्फीली जगहों पर गया था। उसने मन में लालच आ गया। वह सोचता है कि मेरा साथी तो अब मारा जा चुका है, यह सारा का सारा सोना मेरा होगा। पर कुछ ही देर बाद उसका साथी और क्लेमेंस दोनों के दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब क्लेमेंस ने जिसकी जान बचाई होती है उसे समझ आ जाता है कि उसके साथी ने उसे धोखा दिया है और जानबूझकर राफ्ट लेकर वहाँ से चला गया था, इसलिए वो उसे मार देता है। जिसके बाद क्लेमेंस और वो आदमी दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, यह लगातार चलते रहते हैं। इन्हें अब कई महीने यहाँ पर हो चुके हैं। एक बार फिर से इनका सामना बर्फ़ से होता है। अब यह लगातार बर्फ़ में चलते रहते हैं। क्लेमेंस के साथ जो आदमी है जिसके पास बहुत सारा सोना हो, वो उसे कहता है कि तुम अपना बैग कुछ देर के लिए मुझे दे दो, तुम बहुत थक चुके हो। उसे लगता है कि क्लेमेंस उसका सोना चुराना चाहता है, इसलिए उससे बैग से वो क्लेमेंस के ऊपर हमला करता है, जिस वजह से क्लेमेंस ऊपर से नीचे गिर जाता है। क्लेमेंस बेहोश हो जाता है कुछ देर के बाद, लेकिन भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। पेड़ बहुत ही पतला होता है जिस वजह से पेड़ टूट जाता है। पर इससे पहले कि भेड़िया उसे अपना शिकार बनाते, उसे गोलियां चलाने की आवाज़ आती है। सारे के सारे भेड़ियों को यहाँ के पास ही के कुछ लोकल लोगों ने मार दिया होता है। वो क्लेमेंस की जान बचाते हैं, उसे अपने गांव ले आते हैं। क्लेमेंस को जब होश आता है तो वह देखता है कि वह एक गांव में है। उसे बहुत खुशी होती है और जल्दी यहाँ पर सोवियत सोल्जर्स का मैसेज आता है जो गांव वालों को बताता है कि एक जर्मन सैनिक हमारे कैंप से भाग गया है। अगर किसी ने उसे शेल्टर दिया तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये जानने के बाद वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो क्लेमेंस से कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारी जान यहाँ पर ख़तरे में है। वो क्लेमेंस को सफ़र के लिए बहुत सारा खाना और एक डॉग दे देते हैं ताकि सफ़र में
उसका एक साथी भी हो। अब वो अपने डॉग के साथ लगातार 1 साल तक पैदल आगे बढ़ता चला जाता है। एक दिन वो एक जगह पहुंचता है जहां पर बहुत सारे मील वर्कर होते हैं। मील के वर्कर्स क्लीमिस को पहचान लेते हैं कि वो एक जर्मन है, इसलिए वो क्लीमिस को अपने ओनर के पास ले जाते हैं। क्लीमिस उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता है, जिससे उनके दिल में उसके लिए सहानुभूति आ जाती है। इसलिए वे क्लीमिस को उस ट्रेन में बैठा देते हैं जिससे वह यहाँ से बाहर निकल सकता है। क्लीमिस ये सोचकर बहुत खुश हो रहा होता है कि जल्द ही वह अपने परिवार के साथ वेस्ट जर्मनी पहुँच जाएगा। रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है। क्लीमिस देख लेता है कि वहाँ सोवियत के बहुत सारे सोल्जर्स हैं। वो समझ जाता है कि मील के ओनर ने उसे धोखा दिया है। दरअसल उन्होंने पहले वार्डन को इस ट्रेन के बारे में बता दिया होता है और वार्डन उनका स्टेशन पर इंतज़ार कर रहा है। पर इससे पहले कि वो वार्डन उसके तक पहुंचता, क्लीमिस अपने डॉग के साथ ट्रेन से उतरकर भाग जाता है। सोवियत के सोल्जर उसका पीछा करते और तभी वार्डन उसे गिरफ्तार करने आ जाता है। पर इससे पहले कि वो ऐसा करता, उसके साथ जो उसका डॉग होता है वो वार्डन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। क्लीमिस को मार क्लीमिस का डॉग मर जाता है। क्लीमिस को बहुत दुख होता है, लेकिन वह यहाँ पर रुक नहीं सकता। वह लगातार भागता चला जाता है। सोवियत के सोल्जर उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी एक ब्रिज के ऊपर आ जाता है, जिसके नीचे से ट्रेन गुजर रही होती है। वह उस ट्रेन के ऊपर कूद जाता है और इस तरह से सोवियत के सोल्जर से एक बार फिर से बच जाता है। अब वह लगातार कई महीनों तक अलग अलग तरीके से अपने सफ़र को तय करता है। वह बहुत भूखा होता है। वह एक मेले में पहुंचता है जहां पर बहुत लजीज खाना है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। वह देखता है कि 2 लड़कियां पैनकेक बेच रही हैं, पर वह इसे खरीद नहीं सकता। निराश होकर वह यहाँ से जाने लगता है। तभी उन दोनों लड़कियों में से एक को उस पर दया आ जाती है। वो एक बच्चे को एक पैनकेक का टुकड़ा दे देते हैं और कहते हैं कि उस आदमी को दे जाओ। क्लेमेंस उसे देखकर बहुत खुश होता है। दरअसल वो अब सेंट्रल एशिया तक पहुंच चुका है। यहाँ पर एक पुलिस जूस आदमी उसे देखता है, उस पर शक होता है। इसके बाद वह उसका पीछा करता है। लेमिस एक चर्च में जाता है जहाँ पर वह प्रार्थना करता है। जूस आदमी उसके पास आता है और वो कहता है कि मैं भी एक प्रिजनर था, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और वो उसे अपने घर ले आता है, जहाँ पर कई सालों के बाद उसने सेव किया। आज जो कई सालों के बाद अपनी असली रूप में आया। वह जूस आदमी उसके लिए एक पासपोर्ट बनवाता है और कहता है कि तुम अपने घर जाओ। जाता है और इसे ईरानी बॉर्डर पर जाता है। यहाँ पर वह अपना पासपोर्ट दिखाता है और उसे बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त मिल जाती है। लेमिस ये सोचकर बहुत खुश होता है कि वह अब अपने घर अपने परिवार के पास पहुँच जाएगा और वह वो ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है। तभी उसकी आंखें रोशनी पड़ती हैं और अगले पल वो देखता है कि उसके सामने वार्डन खड़ा है। जो पीछे मुड़कर देखता है, उसे एहसास होता है कि वे अब भी सोवियत की ज़मीन पर हैं। इसका मतलब यह है कि वार्डन उसे गिरफ्तार कर सकता है। वह पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि उसकी 7 सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। आज से 7 साल पहले वह सोवियत की जेल से भागा था और अब आज 7 सालों के बाद जब वह अपने घर वापस जा सकता है तो वार्डन ने उसे पकड़ लिया। पर वार्डन उस जो देखकर क्लीमिस को विश्वास नहीं होता। वह धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देता है, पर वार्डन उसे नहीं रोकता। दरअसल उसके ज़िंदा रहने के घर जाने के जज्बे से वार्डन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं करता। पर यहाँ पर वार्डन की भी जीत होती है, क्योंकि 7 साल बाद पहले उसने प्रण लिया कि वह किसी भी कीमत पर क्लीमिस को पकड़ लेगा और आज उसने उसे पकड़ लिया। इसका मतलब ये है कि क्लीमिस की जीत हुई, पर वो उसे यहाँ से जाने देता है। इसके बाद क्लीमिस वेस्ट जर्मनी पहुँच जाता है, जहाँ पर उसका घर है। आज क्रिसमस का दिन है। वो देखता है कि उसकी पत्नी और बेटी चर्च के लिए निकल रहे हैं। वो उनका पीछा करता है। वो चर्च पहुँचता है, जहाँ चर्च में उसकी बेटी उसे देख लेती हैं। वह अपने पिता को पहचान लेती हैं, उसके गले से लग जाती हैं और इस तरह से क्लीमिस आज कई सालों के बाद अपने परिवार से मिलता है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।